बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज हमल है, एरीज इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सयारा मरीख है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं मगर नाम आपका जो है वो अलिफ लाम या एन से शुरू हो रहा है तो आपका बुर्ज जो है वो हमल है। और आपके लिए जो फेवरेबल कलर्स हैं वो रेड कलर अल्लाह की मेहरबानी से होता है, बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है, और क्रिम्सन कलर। इसके अलावा 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। मंगल का दिन आपके सैयारे और सितारे से मंसूब है। ये ध्यान में रखिएगा कि दिन जो है वो अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। इसके अलावा आप लोगों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से जिस दीन से भी है वो आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बातें सारी की सारी जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती हैं जो रब्बुल आलमीन है। बतौर मुसलमान मैं आपको ये कहूँगा कि अपने जो अकायद हैं ख़ास तौर पे नमाज और कुरान करीम उनसे जुड़े रहें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना जो है वो तिलावत करें। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद आप लोगों को चाहिए कि या अल्लाह या अलीम, या अल्लाह या अलीम जो है इसकी 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए और अपने रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि अनाज, अब आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या हालात हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए सबके हालात पे। तो अनाज से रिलेटेड जो भी आप सदक़ात दे सकें वो आप अ, जो आपको तौफ़ीक इस्तेदाद अल्लाह ताला ने अता की उसके हिसाब से ज़रूर तक़सीम कीजिए। अच्छा, इसके अलावा आपसे मैं ये कहूँगा कि इस्तिग़फ़ार की जो है कसरत वो करें। इसके अलावा दुरूद दुरूद पाक जो है उसको कसरत से पढ़ते रहें। और जो बहन भाई हमारे मुश्किलात में हैं उनके लिए पहले दुआ करें और फिर अपने आप के लिए दुआ करें मुश्किलात से बचने के लिए। ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दुआओं के सुनने वाला है, समी है और अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। एरीज़ वाले जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो एरीज़ वाले जो एक क्रॉनिक सिचुएशन में थे हेल्थ की तरफ से, इस हफ्ते बहुत सारे चांसेस ये हैं इंशाअल्लाह कि आप अपनी जिस्मानी सेहत में बेहतरी महसूस करते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी जो आइज़ हैं, आँखें, आईसाइट जो है उससे रिलेटेड अगर कोई आपको फीलिंग है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसका ज़रूर जो है वो टेस्ट करवाइए। इसके अलावा आप लोगों की जो काबिलियत है उसकी बदौलत आप लोगों को बहुत सारे चांसेस हैं कि कोई ज़िम्मेदाराना ओहदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आ सकता है। आप भले अपने कारोबार में हैं, आप जॉब कर रहे हैं या आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, तो ज़िम्मेदाराना ओहदा जो है वो मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो शरीके हयात और शरीके कार से मुतल्लिका जो मामलात हैं, उन पे आपने ख़ास अपना फ़ोकस जो है वो रखना है और इस हफ्ते में रहता हुआ नज़र भी आ सकता है इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि जो आपकी पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप है या बिज़नेस पार्टनरशिप है, उसके जो मैटर्स हैं उनके अंदर भी आपको चाहिए कि गैर मामूली तौर पे अलर्ट रहें, तवज्जो अपनी जो है वो रखें। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कर रहे हैं ना पार्टनरशिप के ऊपर काम, वो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नज़र आ सकता है। उससे आपकी एडिशनल इनकम, माली फ़वाइद जो हैं, वो भी होते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। आपने ये करना है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी मुलाज़मत में हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बहस और तकरार से आपने गुरेज़ करना है और जज़्बात के ऊपर आपने काबू रखना है। गुस्से में नहीं आना। ऐसी सिचुएशंस 1 या 2 दफ़ा इस हफ़्ते में आ सकती हैं कि जहाँ पे आप जज़्बाती हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं, तो आपने कंट्रोल रखना है। वरना खुदा न ख़ास्ता परेशानी और जो मसाइल हैं, उनमें इज़ाफ़े का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा ये है कि जो
اگر آپ سینئر پوزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے جونیئرس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جن سے وہ اوفینڈ ہوں۔ آپ اگر بہن بھائیوں میں بڑے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کا سلوک کیجیے، کوئی ایسی بات نہ کریں ان کے ساتھ کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیرون ملک سفر جو ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ایریز والے، ان کے سفر کے اندر کوئی اگر رکاوٹیں تھیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے جو ہیں وہ رکاوٹیں وہ دور ہوتی نظر آ سکتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے میرٹل لائف، آپ کی جو میرٹل لائف ہے اس کے اندر کوئی ایشوز تھے تو اس ہفتے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی یا آپ کے لائف پارٹنر جو ہیں وہ تعاون کریں گے، آپ کی بات جو ہے وہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اس ہفتے میں کہ جہاں پہ آپ کی سیلف کانفیڈنس کی جو پاور ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے، یعنی کانفیڈنس لیول لو ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، درود پاک ہے اور باقی جو میں نے ورد بتایا صبح کے لیے، وہ ضرور کرتے رہیں تاکہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج جس کی اب ہم بات کریں گے وہ برج سور ہے، ٹورس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں۔ آپ لوگ اگر 21 اپریل سے 21 مئی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ سور ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دن بنائے ہیں سارے، جمعۃ المبارک بے شک فوقیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف بے ہے یا واو ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سور ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہلکا نیلا رنگ یا سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہوا کرتے ہیں۔ آپ سے عرض کروں گا جناب کہ جس دین مذہب مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا اور اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور بطور مسلمان، بطور مومن ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی جو نماز ہے، پانچوں نمازیں، ان کی حفاظت کریں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ یا حفیظ ہو کہ 3 تسبیحات اگر کریں تو وہ آپ کے لیے جو ہے ایک اکسیر بنے گا، کیونکہ یہ جو ویک ہے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اضافی جو ہیلپ اللہ تعالیٰ کی چاہیے ہو، تو آپ یہ اپنے ورد میں رکھیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقات جو ہیں وہ اناج سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ دیجئے، اور جو آپ کی استعداد توفیق ہے اس کے حساب سے انسانوں میں، چرند پرند میں، حیوانات میں جو ہے وہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وطن عزیز کے، تو اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو اناج ہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کا صدقہ جو ہے وہ ضرور آپ نے دینا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ درود پاک اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ ضرور کرتے رہیے۔ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کے لیول کے اوپر یا بزنس کے لیول پہ، یا اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت لڑائی جھگڑا جو ہے اس کا خدا نخواستہ اندیشہ ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ اپنا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر واضح کر سکیں۔ آپ نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ among your family, among your colleagues، آپ کے جو ہے نا، آپ کی جو پریسٹیج ہے، آپ کا وقار ہے، عزت ہے، آپ کی جو ایون سیلف اسٹیم ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی سفر پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے جو سفری ڈاکومنٹس ہیں ان کا آپ جو ہے ان کی پراپر جو ہے جانچ پڑتال وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں کہ جس میں آپ کی فرض شناسی کو چیک کیا جا سکتا ہے، آپ کے جو سٹیبل ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ آپ ان چیزوں کو
इंशाल्लाह ओवरकम जो है वो करते हुए नज़र आएंगे। और हासिदीन की जो नज़र बद है, अल्लाह ताला आपको उससे भी बचाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये है कि जो आपके सोशल मैटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से आप उनको हल करने की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट भी जो है वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और दूसरों को भी आप पे ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये है कि लव से रिलेटेड, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर तवज्जो जो है वो आपकी रहती हुई नज़र आती है। कोशिश ये करें कि इस तरीके से अपने काम को और प्यार मोहब्बत के मैटर्स को डील करें कि आपके काम का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। सेहत के जो मामलात हैं, आपने ईएनटी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका बहुत ख्याल रखना है, यानी नाक कान गले से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका आपने एहतियात भी करें, और अगर इलाज दरकार है तो उसकी तरफ ज़रूर जाएं, उसमें कोताही मत कीजिए। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी अब हम बात करेंगे वो बुर्ज जोज़ा है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेमिनी। आप लोग अगर 22 मई से लेकर 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा ही है, तो उसका हाकिम सैयारा अतारद है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है एग्जैक्ट, तो आपका नाम अगर काफ और काफ से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब जो दिन है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। और इसके अलावा आपके लिए जो येलो कलर है या मल्टी कलर्स हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। 5 नंबर जो है आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। आपका ताल्लुक जिस मज़हब दीन मसलक से है, बात सारी अल्लाह रब्बिल आलमीन की होती है। अपने मसाइल के हल के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए अल्लाह ताला से जुड़े रहें। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की जो हिफाजत है वो कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, कुरान करीम जो है उसकी तिलावत डेली बुनियाद के ऊपर करें। और आप लोग जो हैं नमाज फ़जर के बाद या अल्लाह या लतीफ़ों की 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इनको अपने विर्द में रखें, और ज़िंदगी जो है वो आसान होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो अनाज, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके दें। इंसानों में तक़सीम कर सकें तो उनको, अगर चरिंद परिंद को देना चाहें उनको, और अगर हशरातुल अर्ज़ में तक़सीम करना चाहें तो उनको। सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इस हफ्ते आप को कुछ हैरानी का सामना करना पड़ सकता है, इस तरीके से कि वो काम जिनके लिए आप एक अरसा दराज से स्ट्रगल कर रहे थे और आप थक हार कर बैठ गए थे कि जी अब शायद इनमें और डिले है, या आप हिम्मत एक तरह से हार के बैठ गए थे। आपको हैरानी ये होगी, एक खुशगवार हैरत का सामना, कि बहुत सारे काम जो हैं आपके वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो खुद ब खुद जो हैं वो सुधरने की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। किस्मत जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। और आपके जो दोस्त अहबाब, आपके करीबी रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आएंगे आपके गैर हलशुदा जो काम है उनके सिलसिले में। आपकी जो बातचीत का स्टाइल है, तरीक़ाकार जो है, वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज होता हुआ वो नज़र आएगा इंशाल्लाह। और वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं, मुलाज़मतें कर रहे हैं, उनके ज़िम्मे अगर कोई नामुकम्मल काम थे तो वो काम भी ये लोग मुकम्मल करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और सेहत जो है वो आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पे इंटेस्टाइन्स, आंतों से रिलेटेड अगर कोई मसाइल थे तो वो चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। और आपसे मैं ये कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ गलत डिसीजंस भी आप ले सकते हैं, तो अपने फैसलों को हतमी शक्ल देने से पहले उनको रिव्यू ज़रूर करें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी तालीमी उमूर के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और अपने फ्यूचर को स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो इस हवाले से प्लान कर सकते हैं कि बेटर एजुकेशन के लिए अच्छी फ़ील्ड्स का चुनाव जो है वो करते हुए वो नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। माली लेन-देन में आप लोगों ने बहुत एहतियात बरतनी है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज सरतान है। अगर आप 22 जून से लेकर 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली तो सरतान है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ हलवे वाली है, गोल है, या 2 आंखों वाली है, या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एच है, तो भी आपका बुर्ज सरतान है जिसका हाकिम सैयारा
قمر یعنی مون ہے، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منڈے، پیر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دن خوبصورت بنائے ہیں، اور نمبر 2 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکائی بلو کلر جو ہے، وائٹ کلر، آف وائٹ کلر، کریمش کلر، یہ آپ کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اپنی جو عبادات ہیں ان کی حفاظت فرمائیے۔ آپ کا تعلق جس مذہب، دین، مسلک سے ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، رب العالمین ہے۔ بطور مسلمان جو ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کیجیے، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ یا اللہ ہو یا ہادی، اس کی جو 3 تسبیحات ہیں نماز فجر کے فرض پڑھنے کے بعد روزانہ اپنا معمول بنائیں، اس ہفتے میں ان کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ آپ لوگ اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کے وہ دے سکتے ہیں، اور چرند پرند کو میں تقسیم کر دیں، انسانوں میں جو آپ بہتر سمجھیں، جو توفیق استعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ تقسیم کیجیے۔ اچھا، اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں جناب، کہ اس ہفتے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کیریئر سے متعلق امور میں کامیابی جو ہے وہ آپ کی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ چاہے بزنس کر رہے ہیں، آپ چاہے جاب کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بزنس پیپل جنہوں نے پچھلے 3-4 سال سے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، اس ہفتے میں ایک ویو آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے، ایک لہر اس طرح کی آپ دیکھیں گے کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے روشن طریقے سے نظر آنا شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جائز خواہشات ہیں ان کی جو ہے تکمیل، اور کوئی نیا کام اگر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد رکھنے کا ہفتہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ہفتے آپ جو کام اگر نیا شروع کر رہے ہیں یا اپنے کام کی ایکسپینشن کر رہے ہیں، اپنے کام کو، کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، تو بہت سارا چانس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بہت ساری چیزوں میں، مثال کے طور پہ آپ بزنس اگر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو ملتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ توجہ کے مستحق رہے ہیں پہلے، اب جو ان سے جڑے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف آپ لوگ جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اچانک کوئی ریکریشن کا سفر جو ہے، یعنی تفریحی سفر جو ہے شارٹ سا، وہ بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بیریئرز، ہرڈلز جو ہیں وہ آپ کے ریموو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پسند کی شادی کی طرف جانے والے جو لوگ ہیں، سرطانی افراد، ان کے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہیں اپنے فیملی کے جو سینئر ممبرز ہیں ان کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں اس میں آپ نے اپنی جو معدے سے ریلیٹڈ صحت ہے، یا بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ صحت ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی بھی کہنا چاہیے نا کوتاہی کرتے ہیں میڈیکیشن میں یا پرہیز میں، تو وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ پرابلمٹک ہو سکتی ہے، تو آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے جس کی اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ برج اسد ہے، لیو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اور 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں ان کا تعلق برج اسد یعنی لیو کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، نام آپ کا میم سے شروع ہو رہا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ اسد ہے، جس کا حاکم سیارہ شمس ہے یعنی دی سن، اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن سارے بہترین بنائے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے، ڈیپسٹ یلو کلر یا گولڈن کلر جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ کی مہربانی سے فیوریبل کلرز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کروں گا جناب کہ آپ جس مذہب، دین، مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ جانیں اور اللہ رب العزت جانیں۔ بطور مسلمان جو ہے آپ، یا بطور انسان اگر ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، خالق کے ساتھ جڑے رہیں، اور بطور مسلمان جو ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت روزانہ کریں، اور اپنی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
समीउद दावात है। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है कि या अल्लाह या मुगनी नमाज फ़जर के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ और 3 तस्बीहात या अल्लाह या मुगनी जो है इसकी आपने पढ़ते रहना है। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके दें, खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनके सदक़ात दें। दुरूद शरीफ की कसरत करते रहें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें। आपका ये जो हफ़्ता है ये कैसा हो सकता है इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आलिमुल गैब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, असल हकीकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हम लोगों ने ये जो इल्म है ना एस्ट्रोलॉजी, इसको फ़ायदा इससे लेना है कि डॉट्स को कनेक्ट करना है, कोई चीज़ जो है वो प्रेज़ेंट करनी है आपके सामने, तो उस हिसाब से बात करते हैं। इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे जो लोग हैं ना जॉब में जो लोग मुलाज़मतें कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, उनसे ये अर्ज़ है कि आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ कोई नाराज़गी वग़ैरह वाला सिलसिला जो है, कोई चपकलिश जो है वो खुदा न ख़ास्ता हो सकती है। या फिर ये है कि आपकी जो फ़ैमिली है उसके अंदर भी कोई आपका जो है ना डिफरेंस वो फैमिली मेंबर्स के साथ वो होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से आप वक़्ती तौर पे कोई तन्हाई का शिकार बंदा हो जाता है, या थोड़ा-सा जो डिप्रेशन वाली मामलात हैं, उनमें खुदा न ख़ास्ता हो सकता है। लेकिन ये है कि ये फ़ेज़ जो है हफ़्ते के एक पहले आप समझ लें 1 या 2 दिन हो सकता है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कोऑपरेशन के साथ ही, फैमिली की कोऑपरेशन है, आपके कोवर्कर्स हैं, उनके साथ वो दूर होती हुई नज़र आएगी आपको इंशाअल्लाह। बाकी ये है कि सेहत और तंदुरुस्ती से रिलेटेड जो मामलात हैं, उनसे रिलेटेड मसाइल हैं, उनका इंशाअल्लाह मस्बत हल जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है। और कोशिश आपने ये करनी है कि परेशानी की हालत में कोई फ़ैसला नहीं करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना वक़्ती तन्हाई या डिप्रेशन वग़ैरह खुदा ना ख़ास्ता अगर हो, तो आपने कोई फ़ैसला कोशिश करें कि उस टाइम पे ना करें। और कोशिश ये करें कि अपनी जो इस तरह की फीलिंग आती है ना आइसोलेशन वाली, उसमें अपने आप को इंडल्ज और इन्वॉल्व करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो असदी अफराद हैं जो ख़ास तौर पे पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर्स के अंदर हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि जो अपने बिज़नेस पार्टनर्स हैं या लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके साथ किसी भी इख्तिलाफ़ में जाने से आप लोगों ने गुरेज़ करना है। मोहतात रहें, सदक़ात जो हैं वो थोड़े-से अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं वो ज़्यादा दें। अच्छा, इसके अलावा जो प्यार-मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं, वो एक अच्छी तरफ जो है इस हफ़्ते के मिड के बाद जो है वो जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा गुड लक जो है उसका चार्म जो है वो बढ़ता है। ख़ास तौर पे कारोबारी जो मामलात हैं, उनके अंदर आपको ख़ासा इंशाअल्लाह फ़ायदा आता हुआ नज़र आ सकेगा, और जिसकी वजह से जो पिछला ज़हनी बोझ है, उसमें कमी आती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। कानूनी मामलात जो हैं अगर आपको दरपेश हैं, तो कोशिश करें कि इस हफ़्ते उनमें कोई फाइनल डिसीजन जो है वो ना लें। बाकी औलाद की तरफ से जो है वो मामलात राहत का बायस रहेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं, वो करते रहें, ताकि मामलात जो हैं वो आसान तरीके से आगे बढ़ते रहें। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं इस हफ़्ते के लिए, वो है बुर्ज सुम्बला, वर्गो। अच्छा, आप लोगों से ये अर्ज़ है कि नाम अगर आपको रखना होता है ना, कोई बच्चा या बच्ची अगर पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी ये वर्गों का मंथ चल रहा है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि पे और गैन से जो है वो नाम अगर रखें, तो वो बड़ा बेहतर रिज़ल्ट देता है। नाम का बड़ा इफ़ेक्ट होता है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे, अगर आप रिलेटेड हरूफ से नाम रखें, तो बड़ा अच्छा जो है ना वो इफ़ेक्ट होता है। ये मैंने कहा मैं पहले आपको बता दूँ। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक पैदा होने वाले अफ़राद जो हैं, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज सुमला से है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है, और आपके सैयारे और सितारे से मसूद दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। 5 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, और येलो कलर जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आपके लिए फ़ेवरेबल कलर होता है। इससे पहले कि हम रीडिंग की तरफ जाएँ, मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि अपनी नमाज़ों की, कुरान करीम की तिलावत की, ज़िक्र अज़कार में आप दरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस मज़हब से है, जिस दीन से है,
वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है। तो क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहने में ही आफियत होती है। अपनी जो भी सबमिशंस हैं उसके आगे करें ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं इंशाल्लाह। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप लोगों ने अनाज से जुड़ी हुई चीज़ें, खाने पीने की जो अशिया हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें वो आपने देनी है। और आप लोगों ने बाद अज़ नमाज फ़जर या अल्लाह हो या कवी हो, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ वो आपने करते रहना है। इसके अलावा अब आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, ये हफ्ते का जो इस हफ्ते का जो आगाज़ है ना, वो कोई थोड़ी-सी नेगेटिविटी से खुदा न खास्ता हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा, मैं सिर्फ़ यही बयान कर सकता हूँ कि हो सकता है। खामख़ा की कोई परेशानी या कोई नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हफ्ते के शुरू के 1-2 दिन में थोड़ा-सा हावी हो सकती हैं। मगर ये है कि जैसे ही हफ्ता प्रोग्रेस करता है अल्लाह की मेहरबानी से आप लोग जो हैं इस चीज़ से इस सर्कल से बाहर नज़र आते हैं इंशाल्लाह। मगर कोशिश आपने ये करनी है कि फिर भी थ्रू आउट द वीक बहस व तकरार से आप लोगों ने गुरेज करना। अच्छा, रिश्तेदार, अजीज, बहन भाई जो हैं वो घर से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर अच्छे मशवरे जो हैं वो आपको दे सकते हैं। आप बड़े ध्यान से, गौर से उनकी जो मशावरत है वो लें घर से रिलेटेड मामलात में, और फिर जो आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उस मशवरे के तनाज़ुर में नज़र आता है उस पे अमल करें। आपको अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। माली पोजीशन जो है उसके इस्तेहकाम के लिए थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश इन द सेंस कि आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम जो है वो करना पड़ सकता है। मगर ज़ाहिर है आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला से उसका जो रिज़ल्ट है वो भी पॉज़िटिव आता है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि तालीमी मैदान में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। और ये है कि अपनी जो एजुकेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ जो है करते हुए नज़र आते हैं, इन द सेंस कि अगर आप अपना प्रोफ़ेशन चेंज करना चाह रहे हैं या अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं तो एक एक अच्छा वक़्त है इस हफ़्ते में। और बाकी ओवरऑल जो मामलात हैं सेहत से रिलेटेड वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और उसके अंदर आपकी अपनी कोशिश जो है वो भी शामिल हाल रहनी चाहिए। अल्लाह ताला की मदद तो रहनी चाहिए। और बाकी ये है कि प्यार मोहब्बत से जुड़े जो मामलात हैं उनमें ख़ास से आप मसरूफ़ रहते हुए नज़र आते हैं। अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे प्यार मोहब्बत से जुड़े मामलात और शादी और इसके अंदर आप ख़ास से जो है ना वो मसरूफ़ नज़र आते हैं। जो मैरिड लोग हैं, मेल हैं या फीमेल, उनको शरीके हयात का ताउन जो है वो रहता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। जिसके बाइस जो शुरू के 1-2 दिन हैं नेगेटिविटी के, अगर आप मैरिड हैं तो शरीके हयात का ताउन अगर मिलता है तो आप अपने आप को बहुत लाइट, हल्का जो है वो महसूस करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों ने जो सुनी सुनाई बात है उसके ऊपर आके कोई हतमी फैसला जो वो है वो नहीं करना। अगर कोई ऑथेंटिक ज़रिए से बात आप तक आई है तो उसको गौर करें, उस पे गौर करें और फिर अगर कोई फैसला करना है तो फिर कीजिए। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी अब हम बात करेंगे वो बुर्ज मीज़ान है। लिब्रा इंग्लिश में कहते हैं। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की तारीखों में जो अफराद पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो रे, ते और तोय से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान ही है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमातुल मुबारक का दिन है और अल्लाह ताला ने दिन जो है वो सारे बेहतरीन बनाए हैं। बेशक जुमातुल मुबारक जो है उसको दिनों के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल है। नंबर 6 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है और पैरेट ग्रीन कलर या स्काई ब्लू कलर जो है वो आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। बतौर इंसान अल्लाह ताला से, अपने क्रिएटर से, खालिक से जुड़े रहें और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशन के लिए उसको पुकारें। और इसके अलावा बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान अपनी जो नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत कीजिए। आप लोग कुरान करीम की जो तिलावत है वो डेली बेसिस के ऊपर करते रहें। दुरूद पाक की कसरत होनी चाहिए हमारी जानिब से और इस्तिग़फ़ार की कसरत हमें करनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये करना है कि नमाज़ फ़जर के बाद आप लोगों ने दो दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि कोशिश करें कि सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करें और या अल्लाह या समद
اس کی آپ 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ ضرور بالضرور جو ہے وہ کرتے رہیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اچھا، اب صدقات جو ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ آپ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، رزق، اناج سے جڑی ہوئی چیزیں، ان کا صدقہ جو ہے وہ آپ مستحقین میں تقسیم کر دیجیے۔ اس کے علاوہ اب آپ کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ آپ لوگ جو ہیں اس ہفتے میں فیل کریں گے کہ آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ آرٹس کی طرف، شاعری کی طرف، ادب کی طرف جو ہے وہ مطلب وہ بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا مخیرانہ طبیعت، یعنی خیر کے کام کرنے والے جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ذہنی سکون آپ کو عطا کرے گی، اللہ کی قدرت انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس پائیں گے کہ جو آپ کے مخیرانہ کاموں کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ درس و تدریس کے ساتھ، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، ان کے لیے یہ ایک لحاظ سے اچھا ویک ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو فورن یونیورسٹیز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایکسیپٹنس اور اپروولس جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسرز، یعنی جن کا تعلق پڑھانے کے شعبے سے، ان کے لیے فورن جابز جو ہیں یا اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اچھی جابز جو ہیں وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، یا اچھی آفرز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ کام کی زیادتی جو ہے وہ تھوڑی سی رہتی ہے، مصروف رہتے ہیں اس ہفتے میں انشاءاللہ۔ آپ بہت سارے جو کمیونیکیشن والے کام ہیں، لکھنے لکھانے والے، پیغامات والے، وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورآل آپ کا جو یہ ہفتہ ہے نا، اس کے اندر آپ کے اندر ترقی کا جو عنصر ہے وہ آپ پہ غالب رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہیں نا فائنینشیل میٹرز، مالی امور، اس سے ریلیٹڈ بڑے اہم فیصلے آپ لوگوں کو کرنے ہیں۔ پینڈنگ بھی کچھ چلے آ رہے ہیں تو وہ جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو گروپ ورک ہے، اجتماعی کام ہے، اس کے اندر آپ لوگ حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو لوگ ہیں نا، 7واں گھر جو ہوتا ہے نا، یہ 7واں گھر ہے جو برج میزان ہے کسی بھی ذائچے کا۔ یہ کیریئر جو پارٹنرشپ ہے، یا جو پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے جو بھی معاملات ہیں آپ کے، وہ چاہے لائف پارٹنرشپ ہے، چاہے بزنس پارٹنرشپ ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تقریبات میں شرکت کا جو ہے وہ موقع وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور صحت میں کافی حد تک آپ بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگلا برج جس کی اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے برج عقرب۔ آپ لوگ اگر 24 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، مارس۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کا نام جو ہے وہ نون یا یہ سے شروع ہوتا ہے، تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہی ہے۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے، اور یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے سارے خوبصورت بنائے ہیں۔ 9 نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ سرخ رنگ اور کرمسن کلر جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ۔ اس کا ایک خاص سیکوینس ہے کلرز کا پلینٹس کے ساتھ، وہ اگر آپ کہیں گے تو اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلڈ ویڈیوز جو ہیں وہ کر سکتا ہوں، آپ سجیشنز جو ہیں وہ ضرور دیں۔ اچھا، اب آپ لوگ ہیں بیسیکلی واٹر سائن، تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں، خاص طور پہ وطن عزیز میں، اس میں خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں نا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ان کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹر ایڈمنسٹریٹو جو کیپیبلٹیز ہیں نا ان سے کام لیں، مگر یہ ہے کہ بہت ساری آپ کی جو کوششیں ہیں ان کی شاید اکنالجمنٹ نہ کی جا سکے۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آپ ایک ٹیم ورک اگر کریں تو وہ زیادہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اوورآل یہ جو ہم نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو پری ایفیکٹس ہیں اس کے اندر کن کن بروج کو احتیاط کرنی چاہیے، تو اس کے اندر آپ کو اگر یاد ہو تو عقرب بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا،
वो मैंने बात शुरू कर दी आपके साथ, बस वो चीज़ चल रही होती है ज़हन में। आप लोग ये कीजिए कि जो बतौर मुसलमान जो है, आप अपनी नमाज़ों की ख़ास तौर पे हिफ़ाज़त फ़रमाइए और इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए और कुरान करीम जो है उसकी तिलावत करते रहिए। और या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो नमाज़ फ़जर के बाद जो है अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ वो आप करते रहें। और इसके अलावा सदक़ात में अनाज से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो आप बतौर सदका जो है वो दें। अच्छा, मैं ज़िक्र कर रहा था कि इस दफ़ा ना इस वीक के अंदर, बल्कि ये जो प्रीफेक्ट चले हैं ना इसके, चाँद ग्रहण के, चाँद का ताल्लुक भी पानी के साथ है। अब आप ये देखिए कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कमर दर अकरब वाला मामला चल रहा है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं कमर दर अकरब के वो भी एडेड हैं। और दूसरा ये है कि फिर 7 सितंबर को जो है वर्गो के अंदर वो चाँद ग्रहण भी लग रहा है। तो ये है कि चाँद का जो ताल्लुक है वो वाटर के साथ है, यानी जो माया अशिया हैं उनके साथ है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग अ, अगर सफ़र कर रहे हैं तो दौरान सफ़र अजनबी अफराद से जो है मोहतात रहें। और जो तालीमी मैदान में स्टूडेंट्स हैं उनको इजाफ़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है। और दूसरा ये है कि अपनी फ़हम फ़रासत और दानिशमंदी जो है ना, उससे काम लेके डिसीजंस जो हैं वो अपने घर के मैटर्स में, कारोबार के मैटर्स में, जॉब से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर, या जो भी आपके मतलब आपसे जुड़े हुए मामलात हैं, बड़े ध्यान से आपने फ़ैसले करने हैं। वरना ये है कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपके लिए होना शुरू हो सकती हैं। आप लोगों ने आप लोग ज़ीरक हैं, फ़हम रखते हैं, तो आप कोशिश ये करेंगे तो कुदरत जो है वो मेहरबानी फ़रमाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपकी जो सेहत वाले मामलात हैं उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसका, नफ्सियाती सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसमें अगर आप कोई फ़ील कर रहे हैं सफोकेशन, कोई चीज़ें समझ नहीं हैं, ब्लर हैं, डार्क हैं, तो आप किसी मुख़लिस दोस्त का ताउन जो है वो लें, उसके साथ बात करें। वो अंधेरा जो है ना आपका वो रोशनी में अल्लाह ताला तब्दील करेगा। और सबसे बड़ा जो दोस्त है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के आगे सबमिशन जो है वो करें और चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होती नज़र आएँगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते के लिए जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज कौस है। कौस इंग्लिश में सेजिटेरियस कहलाता है। 23 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज कौस से है, जिसका हाकिम सैयारा इस साल का शरफ याफ्ता सैयारा मुश्तरी है, जुपिटर है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो फे से या एफ से शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस ही है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। ये याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए हैं। 3 नंबर जो है वो नंबर 3 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और सब्ज़ रंग जो है वो आपका फ़ेवरेबल कलर अल्लाह की मेहरबानी से हो सकता है। इसके अलावा इबादात जो हैं अपने-अपने जो भी आपके अकायद हैं उनके हिसाब से करते रहें, क्योंकि बात सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। और बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त कीजिए, कुरान करीम की तिलावत करते रहिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दरूद पाक कसरत से जो है वो पढ़ा करें। और नमाज़ फ़जर के बाद आप लोगों ने या अल्लाहु या सलाम, या अल्लाहु या सलामो भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाहु या सलाम जो है वो भी पढ़ सकते हैं। 3 तस्बीहात जो हैं वो आपने करनी है अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप कोशिश करें कि अनाज से जुड़ी चीज़ें, अगर आपकी इस्तेदाद इंसानों में तक़सीम करने की है तो इंसानों में तक़सीम कीजिए। अगर आपकी इस्तेदाद जो है चरंद परंद की है में तक़सीम करने की है तो चरंद परंद में, वरना हशरातुल अर्ज़ में। आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं कि आपका हफ्ता जो है कैसा हो सकता है। अच्छा, जो लोग शादी के ख्वाहिशमंद हैं, पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीक जो है ये सपोर्टिव है, यानी अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा वीक है। इसके अलावा जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी तौर से इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिविटी है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो आपके दोस्त, अहबाब, आपके
جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے ہاں یا آپ کے گھر، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ سنگل ہیں، میرڈ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ان کا آنا جانا جو ہے نا وہ لگا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اخراجات جو ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، کنٹرول رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ مالی امور پہ خاص طور پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ آپ کوئی ایسی پازیٹیو خبر جو ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے، یا اگر آپ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز اگر آپ جاب سیکر ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے اس ہفتے میں کوئی امپورٹنٹ نیوز جو ہے، اچھی پازیٹیو نیوز جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، وہ نئے معاہدے وہ کرتے ہوئے بزنس سے ریلیٹڈ وہ نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رومانٹک ماحول جو ہے آپ کا، میں نے عرض کر دیا، وہ بڑا بہتر طور پہ جو ہے وہ آپ کو فیور دیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ بحث مباحثہ کہیں پہ اگر ہو رہا ہے، کہیں پہ آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ کھڑے ہوں اور خواہ جو ہے اپنی پریزنس جو ہے وہ فیل کروانے کے لیے وہاں پہ آپ بحث مباحثہ شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ اور کچھ وسائل جو ہیں، ریسورسز، اچانک سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ مہیا ہو سکتے ہیں، اور کیریئر میں جو ہے نا آپ کے وہ ترقی آتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحت کی طرف سے آپ لوگوں نے جو خاص طور پہ میدا اور چیسٹ سے ریلیٹڈ جو انفیکشنز ہیں یا چیزیں وہ ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ کھانے پینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو ہے یہ تھوڑا سا ہیکٹک ہے، مگر یہ ہے کہ چیزوں کو آپ بیلنس اللہ کی مہربانی سے ضرور کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اگلا برج جس کے لیے اب ہم بات کرنے لگے ہیں اس ہفتے کی کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا ہو سکتا ہے، وہ ہے برج جدی، کیپریکون جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تعلق جو ہے برج جدی کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے، سیٹن۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ زے ہے، زال ہے، زوئے ہے، گاف ہے، سین ہے، خے ہے یا جیم ہے، تو آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے۔ اور آپ کے سیارے سیٹن اور جو آپ کا برج ہے کیپریکون، اس سے منسوب دن جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے۔ یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے وہ سارے کے سارے بہترین بنائے ہیں۔ اور 8 نمبر آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ خاکی رنگ، نیلا رنگ، سیاہ رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے ایٹ ٹائمز جو ہے جنرلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور انسان جو ہے اپنا رابطہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت سے آپ جوڑ کے رکھیں، اپنی پرابلمس کے لیے، ان کے سولوشنس کے لیے پرابلمس بتائیں، سولوشنس آئیں گے انشاءاللہ۔ اپنا یقین، ایمان جو ہے وہ پختہ رکھیے۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان آپ لوگ جو ہے یا بطور مومن اپنی نمازوں کی، قرآن کریم کی جو ہے وہ حفاظت کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور یا مالک الملک اس کی جو 3 تسبیحات ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، اس کی 3 تسبیحات جو ہیں اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ نماز فجر کے جو فرض پڑھ لیں آپ، تو اس کے بعد آپ ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ صدقات میں آپ کوشش کریں کہ جو اناج ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، ان کے صدقات آپ ضرور دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف۔ اس ہفتے میں کیپریکونینس جو ہے وہ فیل کریں گے کہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے حوصلہ مندی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ہے نا پروگریس کرنے کا ایک عزم ہوتا ہے وہ آپ فیل کریں گے کہ نہیں، آئی ہیو ٹو اچیو دس، اور اس کے لیے آپ کوشش جو کیے آپ کرتے آ رہے ہیں، اس ہفتے وہ کوشش جو ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو، یعنی میں مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یو ول ورک ہارڈ اینڈ یو ول گیٹ سکسیس انشاءاللہ۔ آپ بزنس میں ہیں، آپ جاب میں ہیں، آپ کو کوشش کے ساتھ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو کیپریکونینس ہیں، جو جابس کر رہے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ سیکٹر میں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ان کے بہت زیادہ چانسز بنیں گے انشاءاللہ اہم عہدوں پر تعینات ہونے کے، فائز ہونے کے۔ اور آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز ہیں، انتظامی صلاحیتیں، وہ
निखरती हुई नज़र आएँगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी इज़्ज़त में, आपकी तरक्की में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा ये है कि जहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो रही है तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये कहूँगा कि जो आपके अज़दवाजी, अगर आप मैरिड हैं, अज़दवाजी मामलात जो हैं, उनके अंदर थोड़ी-सी तवज्जो आपकी चाहिए होगी, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता कोई अचानक ख़ानदानी या ख़ानगी मसाइल जो हैं या परेशानियाँ, वो पेश आ सकती हैं, तो उनको आप अच्छे से टैकल कर लेंगे इंशाअल्लाह, तवज्जो देंगे, तो यहाँ पे भी कोशिश जो है, वो इंटैक्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद ये है मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अदम तवज्जो आपने नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, सरमायाकारी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा वीक है इंशाअल्लाह। मुनाफ़े का जो रुझान है ना, वो बनेगा इसमें इंशाअल्लाह ताला। और जो कामयाबी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला। सफ़र जो है, वो पेश आ सकता है। फ़िज़ूल खर्ची से आप लोगों ने गुरेज़ करना है। इसके अलावा जो लोग लेते हैं ना लॉटरीज़ वग़ैरह या प्राइज़ बॉन्ड्स वग़ैरह, उनके लिए ये एक अच्छा वीक है। इज़ाफ़ी इनकम जो है वो भी आ सकती है इंशाअल्लाह। और अगर आप इस हफ़्ते में बॉन्ड्स या लॉटरी वग़ैरह खरीदते, तो वो भी जो चीज़ है वो बेहतरी की तरफ आप यानी माली मामलात आपके जो हैं, वो बेहतर होते हुए रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने ड्राइविंग करते हुए जो है ना, अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो मोहतात रहना है और कोशिश ये करनी है कि अपने साथ कोई ड्राइविंग पार्टनर जो है, वो ज़रूर रखें। सेहत वाले मामलात जो हैं आपके, आपने अपनी जो आई साइट है उसके ऊपर ध्यान देना है और आपने फीट और जो टोज़ हैं उनकी तरफ ख़ास अ, तवज्जो जो है वो देनी है। अगर कोई इस तरह की चीज़ है जो चली आ रही है, आप लोग उसको काम की जाती वजह से इग्नोर करते आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं, वो है बुर्ज दलव। एक्वेरियस इसको इंग्लिश में कहते हैं। 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा होने वाले ख़वातीनो हज़रात जो हैं, या जो भी जेंडर है आपका, आपका ताल्लुक जो है बुर्ज दलव यानी एक्वेरियस के साथ है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ना एस, अगर उससे आपका नाम शुरू हो रहा है, या उर्दू, अरबी, फ़ारसी में आप अगर बात करें तो सीन, शीन से और स्वाद से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। इसको यूरेनस से भी पढ़ा जाता है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हफ्ते का दिन जो है आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन है। ये आपने याद रखना है कि अल्लाह ताला के दिन सारे खूबसूरत और बेहतरीन है। अल्लाह ताला की हर जो तख्लीक है वो बेहतरीन है। अच्छा, नंबर 4 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और नीला रंग जो है, ब्लू कलर जो है, वो आपके लिए फ़ेवरेबल कलर बहुत हद तक होता है अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा आप लोग बतौर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहें, क्योंकि जो रुजू होता है ना, वो असल चीज़ होती है। गाइडलाइन और चीज़ है, और सॉल्यूशन जो है वो अल्लाह की तरफ से आता है। मुश्किल भी अगर आती है तो उधर से आती है, और जो सॉल्यूशन आता है वो भी उधर से आता है, बशर्ते कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, आप लोगों को चाहिए, बल्कि हम सबको चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करें और कुरान करीम की रोज़ाना की बुनियादों पे तिलावत करें, चाहे थोड़ा ही करें, मगर करें ज़रूर। और इसके अलावा दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है वो करते रहें। इसके अलावा बुर्ज तलब वालों के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या बाइस हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। ये आप 3 तस्बीहात जो हैं वो हर रोज़ जो है इस हफ़्ते में नमाज़ फ़जर के जब फ़र्ज़ पढ़ लें, तो उसके बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये अपनी तस्बीह करते रहें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो अनाज, खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो तक़सीम करें अपनी-अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से। जितना अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दिया उस हिसाब से रिज़्क़ की तक़सीम जो है वो कीजिए। आपकी जो रीडिंग है इस हफ़्ते की, उसके लिए मैं बात करता हूँ। ये जो वीक है, टीचर्स जो टीच कर रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैं जो लोग, या जो सिंपल आर्ट्स पढ़ा रहे हैं या मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा वीक है। वो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट की तालीम लेना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव वीक इन द सेंस ये है कि आप इन कामों में अल्लाह की मेहरबानी से मसरूफ़ नज़र आते हैं, जो आगे जाके आपके लिए तरक्की का और आपके नॉलेज बेस को एक्सपैंड करने का बायस बनते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला।
आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसके अंदर बेहतरी आती है विद योर लाइफ पार्टनर, विद योर लव इंटरेस्ट। जहाँ पे आप शादी वगैरह करना चाहते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। सेहत के अंदर आपने ख़ास एहतियात बरतनी है, इन द सेंस के इंडाइजेशन के इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, बदहज़मी वाले मामला जो हैं वो हो सकते हैं। तो खाने पीने में आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो है ना नएपन की तरफ जाने, जिद्दत पसंदी का जो रुझान है, वो इस हफ्ते में आपको काफ़ी बेनिफिट इस तरह से देगा कि आप मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपने आइडियाज़ को पिच करते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव आता है। अगर मिसाल के तौर पे आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया, आपको सीड मनी जो है वो चाहिए, तो उसके लिए अच्छे तरीके से जो है अपनी प्रेज़ेंटेशंस आप देते हुए वो नज़र आते हैं। और इस सिलसिले में ये भी हो सकता है पॉसिबल कि आप इस सिलसिले में कोई सफ़र करें, अपने मुल्क के अंदर भी करें या बैरून मुल्क जो है वो भी सफ़र हो सकता है। और इसके अलावा ये है कि ख़ानदानी जो इज्तिमाई महफ़िलें हैं ना, शादी, ब्याह या कोई खाना, उसके अंदर आप मतलब मसरूफ़ नज़र आते हैं, वो उन गैदरिंग्स को एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा ये है कि आपके जो ताल्लुकात हैं, अगर खुदा न ख़ास्ता बिगड़ गए थे अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो वो आपकी जानिब से एक स्टेप आएगा, शायद 2 स्टेप्स उस साइड से हैं। चीज़ें जो हैं वो मेंड होती हुई नज़र आएँगी इंशाअल्लाह ताला, बेहतरी की तरफ जाएँगी इंशाअल्लाह। जो मैरिड अफ़राद हैं मतलब उनसे मैं ये कहूँगा कि बच्चों की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक्वेरियंस के लिए इट्स अ वेरी गुड वीक। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसेस की। आप अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो हूत है, पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा जो है वो बेसिकली तो मुश्तरी है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में 140-50 साल पहले जो सैयारगान एंटर हुए, उसमें नेपच्यून को जो है वो इसका हाकिम सैयारा उस उससे भी पढ़ा जाता है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट याद नहीं है, नाम आपका दाल या चे से शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत है, जिसमें आप ये देखें कि सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है आपके, वो जुमेरात का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे जो हैं वो बेहतरीन बनाए हैं। और नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और नीला रंग या सब्ज रंग आपके लिए अल्लाह ताला ने फेवरेबल कलर्स जो हैं वो बनाए हैं। बतौर इंसान मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो आप देख रहे हैं, जिस मज़हब मसलक से आपका ताल्लुक है, वो आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है। बातें सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही जाती हैं। तो अपने मसाइल के हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़े रहें। और इसके अलावा बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की हिफाज़त कीजिए, अपने जो दीनी मामलात हैं, कुरान करीम की तिलावत है, दरूद पाक की कसरत है, इस्तिग़फ़ार की कसरत है, वो रोज़ाना बुनियादों पे करें। और इसके अलावा आप लोग या अल्लाह या वदूद, इसकी 3 तस्बीहात जो है नमाज़ फ़जर के बाद अगर आप कर लें अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ नमाज़ फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, तो लाइफ और भी जो है ना वो खूबसूरत आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना जब इंसान, तो चीज़ें जो हैं वो फिर उनका पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का एंगल वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ख़ास तरीके से हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं अल्लाह की मदद और रहमत की वजह से। अच्छा, आप लोगों का जो ये वीक है ये कैसा हो सकता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप अगर मैरिड हैं ख़ास तौर पे, तो आपके जो ख़ानगी अमूर हैं, घरेलू जो मामलात हैं ना, वो इस हफ़्ते गैर मामूली अहमियत के हामिल हो सकते हैं। आप अपनी जो मैरिटल लाइफ़ है, उसको अगर रिन्यूअल में लेके जाना चाहते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाह रहे हैं, अगर कोई गलतफ़हमियाँ थी अमंग लाइफ़ पार्टनर्स, वो दूर होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी अगर कोई गलतफ़हमी अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ थी, तो वो भी इस हफ़्ते में अल्लाह की मेहरबानी से, उसकी मदद से वो ठीक होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। ज़मीन जायदाद का असूल जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो पाइसियंस हैं
ان کے لیے سواری کا حصول جو ہے، نئی سواری، وہ ممکن ہے اس ویک میں بھی یہ پاسبلٹی بہت حد تک جو ہے اسٹرانگ طریقے سے وہ پریویل کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، اگر آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں، اس میں تھوڑی سی اضافی محنت جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، تو آپ کی جو کیا کہتے ہیں ساکھ ہے، عزت ہے، وقار ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی صحت کی بہتری کے لیے آپ اپنے ڈائٹ پلانز، اپنے جو ایکسرسائز کے پلانز ہیں، وہ پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں۔ اس ویک میں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاروبار میں انشاءاللہ ٹرینڈ آپ کا جو ہے وہ گروتھ کی طرف رہے گا، اور آپ کے جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ہم پیشہ افراد جو ہیں وہ بھی آپ کی کولیبریشنز، آپ کی جو کیا کہنا چاہیے اشتراک جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کاروبار کے حوالے سے، اور اس سے آپ کے کاروبار کی جو ہے گروتھ وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ویکینڈ کے اوپر کوشش یہ کیجیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ آپ سپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کوالٹی ٹائم کو آپ جو ہے وہ میک شور کریں اللہ کی مہربانی سے کہ وہ ٹائم جو ہے آپ کا اچھا گزرے۔ اس کے اندر جو میرڈ لوگ ہیں ان کو میں چاہیے کہ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، فیملی ممبر سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے اوپر کام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ ان کو مالی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو مورل سپورٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو ویکینڈ جو ہے اٹس اے ویری گڈ ٹائم فار یو ٹو ڈو دیٹ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو صحت سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں نا، ان کے اندر جو آپ کے ہیں نا انرجی لیولز، وہ اس ہفتے مجھے لگتا ہے جو کیلکولیشن ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اخراجات جو ہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ کنٹرول جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر اوور اسپینڈنگ کر کے ذرا مسئلے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جذبات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے، غصے میں نہیں آنا، اور آپ کی ویسے بھی اوور آل دیکھیں گے نا تو سیلف اسٹیم، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہوگا۔ ناظرین، چینل جو ہے آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیوبل کمنٹس جو ہیں، جو بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر ضرور دیا کریں، تاکہ کام کو جو ہے کوشش کر کے اور بہتر بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ آپ تک آئے کہ جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہو۔ آپ اپنی جو سجیشنز ہیں کمنٹس میں ٹاپکس سے ریلیٹڈ وہ بھی پلیز دیا کریں۔ اور اگر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں چینل کو، ویڈیو اگر پسند آتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہیں، ان پہ کانٹیکٹ کر کے اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں، اور مجھ سے آپ 1 to 1 کنسلٹیشن جو ہے اوور دا فون وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی سے جڑے بیشتر مسائل ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں، تو اگر آپ قرآن کریم کی مدد سے، رنگ روشنی خوشبو کی مدد سے ان کے حل کی طرف جانا چاہیں تو بھی آپ انہی نمبرز کے اوپر فون کر کے اپنی کنسلٹیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔